हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर आपका बायोलॉजी से बिलोंग करता है। आज तक हमने 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं जो केमिस्ट्री से थे। चैप्टर नंबर 5 इज पीरियोडिक टेबल, जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है उसको हम स्किप करते हैं और बाद में करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। What is mean by लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है एक्चुअल मायनों में? लाइफ प्रोसेस का जो ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस जो किस चीज के लिए जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए, हम जो सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो लिविंग थिंग्स होती हैं जो अपनी लाइफ में सर्वाइव करती हैं, वो किस चीज के लिए जरूरी है? लाइफ प्रोसेस उस चीज के लिए जरूरी है। ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं हमारी लाइफ के अंदर, यानी कि हमारी लिविंग थिंग्स के अंदर, तो उनकी जरूरत के लिए किस चीज की जरूरत होती है? लाइफ प्रोसेस की नीड होती है। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद बारी आती है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस हमारा क्या होता है। लाइफ प्रोसेस इज ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स फॉर सर्वाइवल, फॉर सर्वाइवल। जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस एक लिविंग थिंग्स के अंदर होती हैं, ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जो प्रोसेस उनके अंदर होगी बायोलॉजिकल, वो हमारी क्या होगी? लाइफ प्रोसेस होगी। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद बारी आती है कि हमारे इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे क्या हैं। फर्स्ट हमारा आएगा न्यूट्रिशन। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो फर्स्ट थिंग है वो क्या है? न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसका वो हमारा आएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अंडरस्टैंड? सेकेंड हमारा टॉपिक है इसका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेट करना, यानी कि एनर्जी जो हमने न्यूट्रिशन लिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड है वो हमारा आता है क्या? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो फूड, जो न्यूट्रिशन हमने लिया है उसका बॉडी के हर पार्ट में क्या कर देना? ट्रांसपोर्ट कर देना, हर पार्ट में उसको पहुंचा देना। ठीक है। फोर्थ हमारा यहां पे आएगा एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन का मतलब जो भी हमारा एनर्जी के बाद न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी में मिल जाते हैं उसके बाद जो वेस्ट हमारा बचेगा उसको क्या कर देना? एक्सक्रिएट, यानी कि बॉडी से रिमूव कर देना। अंडरस्टैंड? तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्या है? न्यूट्रिशन। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर भी क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ फूड इनटेक। मोड ऑफ फूड इनटेक, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर फूड का जाना। हमारी बॉडी के अंदर फूड का जाना क्या होगा? हमारा मोड ऑफ फूड इनटेक, दैट इज न्यूट्रिशन। दिस इज न्यूट्रिशन। क्या होगा वो? न्यूट्रिशन होगा। उसके बाद जो न्यूट्रिशन है वो भी 2 टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि एक तो होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफिक्स, ऑटोट्रॉफिक्स। दूसरे होते हैं हमारे इसके हीटरोट्रॉफिक्स, हीटरोट्रॉफिक्स। जो ट्रॉफिक्स है, ट्रॉफिक्स का मतलब होता है सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज करना, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, सिंथेसिस करना यानी कि फूड को रेडी करना, फूड को बनाना, सिंथेसाइज होता है। ऑटो का मतलब क्या होगा? ऑटो मीन्स होगा सेल्फ। जो ऑटो मीन्स है, ऑटो मीन्स होगा सेल्फ, यानी कि अपने आप। उसके बाद ट्रॉफिक का मतलब होगा सिंथेसाइज करना, सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइजिंग, जो अपने आप जो चीज फूड बनाते हैं, जो लिविंग थिंग्स अपने आप अपना फूड रेडी करती हैं, वो हमारे क्या होंगे? ऑटोट्रॉफिक्स होंगे। ठीक है। हीटरोट्रॉफिक्स का मतलब क्या होता है? हीटरो मतलब डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अनदर्स।
डिपेंड ऑन अनदर्स, जो क्या करते हैं अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो क्या होंगे, हमारे हीटरोट्रॉपिक्स होंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि ऑटोट्रॉपिक्स का जो एग्जांपल है वो अगर लेके देखें तो क्या होगा। ऑटोट्रॉपिक्स हमारे होते हैं प्लांट जो कि अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। लेकिन हीटरोट्रॉपिक्स के अंदर आते हैं ह्यूमन बीइंग्स जो कि अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स के ऊपर। तो ऑटोट्रॉपिक हमारे क्या हुए, सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग, जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। और जो हीटरोट्रॉपिक होंगे वो क्या होंगे, डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉपिक्स, जो ऑटोट्रॉपिक्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो जो ऑटोट्रॉपिक्स है उनका एक एग्जांपल हम प्लांट ले लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा हमारा हीटरोट्रॉपिक है, वो हमारे क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। अब ह्यूमंस कैसे न्यूट्रिएंट लेते हैं और कैसे उनके अंदर डाइजेशन होता है वो भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉपिक्स को। न्यूट्रिशन के अंदर जो दो पार्ट हमने पढ़े हैं, तो जो सबसे पहला है वो हमारा है ऑटोट्रॉपिक। फर्स्ट हमारा है यहां ऑटोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स ऑटोट्रॉपिक का मतलब मैंने आपको बताया सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग। सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग, सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग, जो अपना फूड खुद रेडी करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है, हमने इसका एग्जांपल लिया प्लांट्स। हमने इसका एग्जांपल लिया प्लांट्स। अब प्लांट क्या करते हैं, छोटी क्लासेस के अंदर और छोटी क्लासेस जैसे 7th 8th 9th की में हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड रेडी करते हैं। अब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करती है, किस चीज को किसमें कन्वर्ट करती है, वो चीज हम यहां देखेंगे। देखो यहां मैंने एक एग्जांपल ले लिया किसका, प्लांट का। यहां मैंने एग्जांपल लिया एक प्लांट का। प्लांट क्या होते हैं, CO2 लेते हैं, जो इसके स्टोमेटाज होते हैं। ठीक है, स्टोमेटाज में CO2, लेकिन जो रूट्स है वहां से क्या लेता है ये प्लांट, वाटर लेता है। रूट से क्या लेगा, वाटर लेगा, और जो क्लोरोफिल की सहायता से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जो स्टोमेटाज से आती है। क्लोरोफिल आती है सनलाइट से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, जो फूड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो हमारा इनऑर्गेनिक फूड है, इनऑर्गेनिक फूड हमारा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फूड हमारा क्या बना, ग्लूकोज। ग्लूकोज बन गया। तो हम यहां लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारी किसकी प्रेजेंस में होगी, हमेशा ही सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा अब यहां पे आएगा जो पॉइंट, वो बनेगा जो इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस इनऑर्गेनिक कन्वर्टेड इनटू, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख लो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख लो, फूड लिख लो, कुछ भी लिख लो, कन्वर्टेड इनटू। अब इनऑर्गेनिक यानी कि इनऑर्गेनिक की जगह तुम यहां भी लिख सकते हो लाइक H2O एंड CO2, जो वाटर और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फूड। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फूड किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर, जो कि हमारा क्या बनेगा, C6H12O6, यानी कि फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसके आगे एक लाइन और लिखना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, दोबारा से देख लो, इन द प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड
क्या करती है, जो ह्यूमंस रेस्पिरेशन के टाइम पे एक्सलेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको इनटेक कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ली स्टोमेटास के थ्रू और रूट्स के थ्रू क्या लिया, वाटर। दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक इज ग्लूकोज, तो क्या हो जाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब यहां जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहां लिख दो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में इसने बनाया C6H12O6 प्लस रिमूव क्या करते हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, जो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो हमारा बना यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अंडरस्टैंड। तो ये किस पे डिपेंड हुआ, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में है तो किस पे डिपेंड हुआ, सनलाइट पे डिपेंड हुआ। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कभी भी सनलाइट के अलावा बिना नहीं हो सकती। ठीक है, दोबारा से देख लो। ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग, क्या करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। उनका एक एग्जांपल हमने लिया प्लांट्स, प्लांट्स लिए हमने, तो वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में। अब ये भी 3 स्टेप्स पे डिपेंड करता है, वो कैसे। अब इसके जो 3 स्टेप्स है वो यहां लिख रही हूं ऊपर, इसके बाद का जो 3 स्टेप है वो क्या है, जो स्टोमेटास, जो हमारी सनलाइट आती है तो सनलाइट किसमें कन्वर्ट, लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर ने मिलकर रिएक्ट किया तभी तो क्या मिला हमें, ग्लूकोज मिला। तो जो रिएक्शन के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यहां हुआ लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, किसमें कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा इसके अंदर आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स। कहां से लेते हैं वाटर, जो कि कहां से, रूट से लेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा किसका, वाटर का। तो सेकेंड स्टेप हमारा यहां बना हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि पानी टूट जाएगा रिएक्शन के बाद। पानी टूटने के बाद क्या बना, H2O जो है इसकी रिएक्शन बनेगी, H2O टूट गया हाइड्रोजन और किसमें, ऑक्सीजन में। जो हाइड्रोजन और किसमें टूट गया, ऑक्सीजन में। वाटर का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया, किसके बाद, रिएक्शन के बाद। तो जो वाटर इसने रूट से लिया था प्लांट ने, उसका ब्रेकडाउन हो गया आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन जब ब्रेकडाउन हुआ तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसके अंदर वो क्या आएगा, थर्ड स्टेप हमारा इसके अंदर आएगा। देखो आप लोगों ने पढ़ा था, रिडक्शन लिख देती हूँ पहले यहाँ, रिडक्शन ऑफ CO2। हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर पढ़ा था कि जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन उसका एक दूसरा भी पढ़ा था कि जो रिडक्शन होता है वो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या बन जाएगा, रिडक्शन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमने हाइड्रोजन जोड़ा, जो वहां से रिमूव हुआ था, वहां से टूटा था। जो वाटर यहां से टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, उसको हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जोड़ा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन किसका हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन जुड़ा तो वो क्या बन गया, C6H12O6, जो किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो ये डिपेंड किस पे हुआ, 3 पार्ट्स पे हुआ। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, देखो शुरू से इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में जो रूट से क्या लिया था, वाटर लिया था, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ली थी ऊपर से स्टोमेटास के थ्रू, तो उसने उन दोनों को क्या किया, एडिशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद क्या किया, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तुमने ऐड किया, रिएक्शन के बाद उसने दिया तुम्हें ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, ये चीज दी तुम्हें। उसके बाद अब जो नेक्स्ट है, अब ये जो चीज तुम्हारी आई है इंपोर्टेंट, ये लाइन मस्ट है, इंपोर्टेंट है,
इस लाइन के बाद इसने बोला कि जो ये लाइन आई है, जो रिएक्शन हुई है, वो डिपेंड करती है 3 चीजों के ऊपर। अब वो 3 चीज कौन सी हैं? सबसे पहली चीज है लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। जो लाइट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। सेकंड हमारा आएगा हाइड्रोलिसिस हो गया वाटर का। वाटर का हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर टूट गया। ये जो वाटर है ये किसमें टूट गया? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट गया। ठीक है। नेक्स्ट आएगा रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो रिडक्शन हुआ। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन हुआ किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जिसने क्या दिया? ग्लूकोज दिया। यानी कि फूड जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने अपना फूड गेन कर लिया, C6H12O6। अंडरस्टैंड। और रिमूव क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन करते हैं। इनहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना फूड रेडी करते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये था आपका न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट, जो कि क्या है? ऑटोट्रॉफिक्स है। अब उसके बाद बारी आती है हीटरोट्रॉफिक। हीटरोट्रॉफिक के अंदर मैंने बताया था कौन से आएंगे? हमारे ह्यूमन बींग्स आते हैं। देखो अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड जो पार्ट था हमारा हीटरोट्रॉफिक। हीटरोट्रॉफिक्स। हीटरोट्रॉफिक मैंने बताया था डिपेंड ऑन अदर्स। डिपेंड ऑन अदर्स, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो हमने लिया ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेशन होता है वो कैसे होगा? किस प्रोसेस के थ्रू होगा? वो हम इसके अंदर देखेंगे। देखो यहाँ मैं एक बार एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ ह्यूमंस का। देखो ये हमारा है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मतलब होता है माउथ। क्या होता है? जो कि कहाँ होती है? माउथ में। बक्कल कैविटी जो स्टार्टिंग होती है हमारी किसी भी बॉडी की डाइजेशन के टाइम पे, वो कहाँ से होती है? माउथ से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि फूड हम कहाँ से गेन करेंगे? माउथ से करेंगे। तो बक्कल कैविटी के अंदर क्या चीज आती है? देखो हमारे जो टीथ होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो सामने होंगे कैनायंस, उसके बाद जो नेक्स्ट वाले होंगे दिस इज इंसाइजर्स। उसके बाद जो थोड़े से मोटे वाले शुरू हो जाते हैं दिस इज प्रीमोलर।
प्री मोलार्स के बाद जो हमारे एंड वाले आएंगे दो क्या होंगे, हमारे मोलार्स होंगे। तो फर्स्ट हमारे कैनायंस, इंसाइजर्स, और उसके बाद प्री मोलर, और उसके बाद मोलार्स। ठीक है, अब देखो, अब जो काम होता है उसका क्या होता है, इसके अंदर जो होगा वो क्या शुरू होगा, बक्कल कैविटी के अंदर जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा क्या करेंगे, मैकेनिकल ब्रेकडाउन करेंगे। किसका, मैकेनिकल ब्रेकडाउन हमेशा करेंगे, किसका, फूड का। जो टीथ होंगे, हमारे टीथ है, उनका क्या काम होगा, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ टीथ, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, सॉरी, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा किसका, फूड का। फूड का क्या करते हैं टीथ, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, जो कि तोड़ के करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसके अंदर जो प्रोड्यूस होगा, ये सारी चीजें एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब एंजाइम्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और वो फूड को क्या करता है, तोड़ देता है और डाइजेस्ट कर देता है। दूसरी बात देखो, एक इसके अंदर सिंपल सी चीज कि जो डाइजेशन होता है उसका मतलब क्या होता है। डाइजेशन का जो मतलब है वो ये है कि जो फूड होता है उसको सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड। तो तुम लिख सकते हो, जो डाइजेशन है उसकी डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड। फूड को क्या करना, सिंप्लीफाई करना, फूड को क्या करना, सिंप्लीफाई करना, दिस इज डाइजेशन। अब उसके अंदर बात आती है कि कौन किसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। देखो, न्यूट्रिशन के अंदर हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद क्या आता है, प्रोटीन्स आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं हमारे, मतलब न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर जो भी चीजें आती हैं। फिर पेप्सिन जो क्या करता है, हर चीज, अलग अलग चीज क्या कर देती है, उसको डाइजेस्ट कर देती है। फैट जो आता है, फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में। अब देखो, अब बात आती है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जब इस न्यूट्रिएंट का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। और जो नेक्स्ट हमारे होते हैं क्या, प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमेशा किस में कन्वर्ट होंगे, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद जो फैट होता है, फैटी जो चीज होती है, वो किस में, ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगी, या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, वो किस में कन्वर्ट होगा और कहाँ किसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। अब देखो, जो माउथ है, माउथ के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ वो हुआ स्लाइवा। स्लाइवरी ने क्या प्रोड्यूस किया, सलाइवा। स्लाइवरी ने क्या प्रोड्यूस किया, स्लाइवा। स्लाइवा जब प्रोड्यूस हुआ तो उसने बनाया स्लाइवा अमाइलेज। तो इस स्लाइवा ने क्या बनाया, अमाइलेज, अमाइलेज बनाया, अमाइलेज प्रोड्यूस किया। तो अमाइलेज ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो जो माउथ है उसके प्रोसेस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले जो ब्रेक कार्बोहाइड्रेट्स का हुआ किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। जो मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन के टाइम पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमेशा ही किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, दोबारा से इसको देख लो एक बार। जो बक्कल कैविटीज होते हैं, टिथ होते हैं, टिथ क्या करते हैं, फूड को मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं। यानी कि मैकेनिकल का मतलब होता है कोई चीज तोड़ के काम करना। ठीक है, काम करने के टाइम पे जो टिथ होते हैं उन्होंने क्या किया, उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, उन्होंने स्लाइवा प्रोड्यूस किया। स्लाइवा प्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने दिया स्लाइवरी अमाइलेज या फिर स्लाइवा अमाइलेज, जिसने फूड को कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स को किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो एक डाइजेशन तो वहां पे फिनिश हो गया, एक ब्रेकडाउन तो हो गया, कन्वर्जन हो गया। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है जो ये पाइप है, इस पाइप को क्या बोला जाता है, फूड पाइप। फूड पाइप, इसका नाम क्या है, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस।
ओएसोफेगस। जो फूड पाइप होती है उसका क्या नाम होता है? ओएसोफेगस होता है। ठीक है, इस फूड पाइप के अंदर जो ये हमारी वॉल होती है, ये पाइप होती है, एक मूवमेंट होता है इसके अंदर जो फूड को आगे करने में, प्रोसेस करने में क्या करती है? हेल्प करती है। जब फूड इस पाइप के थ्रू आता है तो यहाँ जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट की वजह से फूड हमारा क्या चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसको क्या बोला जाता है? ओएसोफेगस बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है कि जो फूड है वो हमारा कहाँ पे आ गया? स्टमक के अंदर। ये हमारा क्या बन गया? स्टमक। स्टमक बन गया। स्टमक के अंदर जब फूड आया वो किस में कन्वर्ट हुआ और स्टमक में क्या चीज प्रोड्यूस हुई? जो स्टमक होता है उसके अंदर होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो किस में कन्वर्ट करती हैं? जो सेक्रिएट करती हैं एंजाइम्स। कौन सा? गैस्ट्रिक जूस सेक्रिएट करना होता है, छोड़ना यानी कि देना, प्रोड्यूस करना। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उन्होंने क्या किया? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस किया। अब गैस्ट्रिक जूस जब हमारा स्टमक के अंदर बन गया, उसके अंदर 3 चीजें प्रोड्यूस हुई। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं? स्टमक देख लीजिए, स्टमक के अंदर क्या हुआ? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसमें कन्वर्ट हो गई? गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस में जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसमें कन्वर्ट हुई? ये बात सारी स्टमक की है ओनली। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसमें कन्वर्ट होगी? गैस्ट्रिक जूस के अंदर। तो उन्होंने 3 चीजें हमें दी। वो कौन सी हैं? फर्स्ट हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी चीज ने हमें 3 चीजें दी। तो फर्स्ट हमारा क्या है? जो कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड हमारा इसके अंदर है पेप्सिन। थर्ड हमारा इसके अंदर है म्यूकस। म्यूकस। ठीक है, ये चीज हमारी तीनों किसमें प्रोड्यूस हुई है? स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हुई है। स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होने के बाद अब इनका काम क्या है? देखो, स्टमक के अंदर जब फूड आया तो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस थी उन्होंने क्या किया? गैस्ट्रिक जूस को सेक्रिएट किया। सेक्रिएट कर दिया। गैस्ट्रिक जूस किससे सेक्रिएट हुआ? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से। तो उन्होंने 3 चीजें हमें दी। क्या क्या? HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब इन 3 चीजों का मेन काम क्या बनेगा? देखो, जो HCl है, HCl हमारा क्या होता है? एसिडिक होता है। तो ऑब्वियसली उसका काम क्या है? फूड को एसिडिक बनाना। फूड को एसिडिक। तो HCl का जो काम है वो क्या है? फूड को एसिडिक बनाना। अब जो नेक्स्ट है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करना? अमीनो एसिड में। प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करना? अमीनो एसिड में। देखो, जब पेप्सिन, अब फूड को एसिडिक बनाने की नीड क्यों हुई? क्योंकि जो पेप्सिन है, जब वो प्रोटीन को, जो मैंने तुम्हें यहां बताया था कि प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होगा? अमीनो एसिड में। जब पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा तो उसको नीड हुई कि फूड, जो फूड है शुड बी एसिडिक। कैसा होना चाहिए? जो फूड है उसको जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए उसको कैसा होने की नीड है? एसिडिक होने की नीड है। तो इसीलिए स्टमक के अंदर क्या दिया गया? HCl दिया गया जो कि एसिडिक होता है। ठीक है, उसके बाद म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन किस चीज की? अब अगर स्टमक के अंदर अगर HCl आएगा तो वो इफेक्ट कर देगा स्टमक को, स्टमक की इनर वॉल्स को। तो जो स्टमक की इनर वॉल्स होती हैं, ये वाली इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस। प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक। प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक किसको प्रोटेक्ट करता है? स्टमक को। दोबारा से देख लो, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आई। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने गैस्ट्रिक जूस सेक्रिएट किया। उसने फिर हमें 3 चीजें दी जो क्या क्या है? HCl है जो क्या करता है? फूड को एसिडिक बनाता है। उसके बाद पेप्सिन है। पेप्सिन का क्या काम ने? पेप्सिन ने प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? स्टमक को HCl के एसिडिक नेचर से प्रोटेक्ट करना, उसकी इनर वॉल्स को। किसकी इनर वॉल्स को? स्टमक की इनर वॉल्स को। अंडरस्टैंड? तो स्टमक के बाद अब जो फूड आएगा कहाँ जाएगा? ये हमारा होता है लीवर और ये है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज।
देखो अब स्टमक के बाद फूड कहीं नहीं जाएगा, हमेशा सीधा कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करने के बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन किसका, फूड का। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसका नाम तुम लिख लो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो क्या है हमारी साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या है हमारी, डाइजेशन की जो कंप्लीट है वो क्या है, साइट है। कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूमेरस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, विलीज होते हैं, जो कि फिंगर नुमा यानी कि उंगली नुमा न्यूमेरस टाइप स्ट्रक्चर जो कैसे होते हैं, मान लिया ये हमारी वॉल्स हैं वो इस शेप के होते हैं, इस शेप के। तो वो क्या करते हैं, जो विलीज होते हैं ये विलीज होंगे, विलीज क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। देखो डाइजेशन के बाद जो फूड बना हमारा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हुए, अब वो न्यूट्रिएंट्स हमारे सारे के सारे एनस के थ्रू एक्सक्रिएट ना हो जाएं, इसकी वजह से जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फिंगर नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स को, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, तो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट के अंदर ऐसे क्या होते हैं, फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूमरस स्ट्रक्चरल होते हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, अब देखो अब बीच में रह गए हमारे लीवर और पेनक्रियाज। लीवर का क्या काम होता है, लीवर सेक्रिएट करता है क्या चीज, जो लीवर है वो सेक्रिएट करता है बाइल सॉल्ट एंड बाइल जूस सेक्रिएट करता है। जो लीवर है वो क्या करता है, लीवर का काम होता है बाइल जूस एंड बाइल, यहां लिख देती हूं, लीवर के पास क्या क्या होता है, बाइल सॉल्ट एंड बाइल जूस, बाइल जूस होता है। अब वो क्या करता है, जो बाइल सॉल्ट है उसका क्या काम होता है, बाइल सॉल्ट का काम होता है फूड को एल्केलाइन बनाना, फूड को एल्केलाइन बनाना। ठीक है, अब उसके बाद जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस का काम होता है जो हमारे फूड के जो मोटे मोटे टुकड़े होते हैं फैट के, उनको कन्वर्ट करना स्मॉल पीसेस के अंदर, स्मॉल कर देना, ताकि जो डाइजेशन है वो क्या हो सके, प्रॉपरली हो सके। तो बाइल सॉल्ट का क्या काम हुआ, बाइल सॉल्ट ने तो क्या किया, बाइल सॉल्ट हमेशा क्या करता है, फूड को एल्केलाइन करता है, टू मेक द फूड एल्केलाइन। ठीक है, बाइल जूस का क्या काम होता है, जो भी फूड के बड़े बड़े पीसेस होते हैं उनको स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, वो बाइल जूस करता है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है पेनक्रियाज बच गया। पेनक्रियाज का क्या काम होता है, पेनक्रियाज के अंदर होगा लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड, और एक होता है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज किसके अंदर, पेनक्रियाज के अंदर। जो पेनक्रियाज है उनके अंदर फर्स्ट होता है ट्रिप्सिन एंड सेकंड होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम होगा, ट्रिप्सिन का वही काम होगा जो सेम किसका है, पेप्सिन का। पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। और जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो जो लाइपेज है उसका क्या काम है, फैट को फैटी एसिड में। ठीक है, अब देखो उसके बाद बारी आती है जब हमारा फूड कहाँ पे आ गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद जो फूड है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड एंट्री कर देगा तो वहां पे भी क्या होगा, वहां पे भी विलीज होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को। जो ये क्या है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर भी जो विलीज होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है। एक्स्ट्रा वाटर का एब्जॉर्प्शन का काम ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो फूड का एक्सक्रिएशन यानी कि वेस्ट बच जाएगा वो एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएट हो जाएगा यानी कि बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो एक्सक्रिएशन है यहाँ पे एनस का, इसको बोलते हैं इजेशन।
यानी कि बाहर आना, इजेशन, EGESTION, इजेशन हो जाना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है। अब इसके बाद इसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखो, हीटरोट्रोफिक्स मैंने आपको बताए थे जो डिपेंड करते हैं दूसरों पे। ठीक है, दूसरों पे यानी कि ऑटोट्रोफिक्स पे। अब उसके अंदर हमने लिया ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है डाइजेशन वाला, वो लिया। फर्स्ट हमारा आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी कि जो टीथ होते हैं वो ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन यानी कि तोड़ते हैं हमारे फूड को। पहले हम चबाते हैं, चबाने के बाद ही जो फूड होता है वो स्टमक के अंदर जाता है फूड पाइप के थ्रू। ठीक है, तो जो बक्कल कैविटीज होती है उसके अंदर जो टीथ होंगे वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन कर देंगे फूड का। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वह स्लाइवरी होती है, जो स्लाइवा क्या करती है, सेक्रिएट करती है। तो उससे क्या निकला, स्लाइवरी अमाइलेज निकला, जिसने कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। तो जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन वो हमारा माउथ के अंदर हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट कन्वर्जन हो गया। सेकेंड, उसके बाद जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू आएगा, जिसको ऑइसोफेगस बोला जाता है। ये आपका जो पिक्चर है ये क्लियर दे रखा होगा बुक में, साथ में वो रख के इसको समझ लेना अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रही है तो पिक्चर। तो जो फूड पाइप होती है वो क्या होती है, ऑइसोफेगस जिसको बोला जाता है। इसके अंदर एक रिदमिक वाइब्रेशन होती है जो फूड को क्या करती है, आगे भेजने का काम करती है। ठीक है, अब उसके बाद जो फूड है वो कहाँ आ जाएगा, स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर हमारे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सेक्रिएट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सेक्रिएट करने के बाद हमें तीन चीजें मिलती हैं। फर्स्ट हमारा HCl, सेकंड हमारा पेप्सिन, थर्ड हमारा म्यूकस। ये सारे कहाँ होते हैं, स्टमक में। तो जो HCl है उसका काम है फूड को एसिडिक बनाना। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। म्यूकस का काम होता है जो स्टमक के अंदर हमारा HCl है उसकी वजह से, उसके इफेक्ट से स्टमक की इनर वाल्स को प्रोटेक्ट करना। तो जो म्यूकस है इसका क्या काम होगा, जो ये हमारा स्टमक है इसकी इनर वाल्स को किससे बचाना, HCl से बचाना। अंडरस्टैंड। अब स्टमक के बाद जो फूड है वो आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज होते हैं जो कि न्यूमरस स्ट्रक्चरल होते हैं, फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो डाइजेशन होता है तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए उनका एब्जॉर्प्शन करती है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन की क्या है, हमारी साइट है। उसके बाद जो दो चीजें हमारी बची, लीवर और पेनक्रियास जो बीच में थे हमारे। तो लीवर क्या करता है, बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट इसने दिया लीवर ने। बाइल सॉल्ट का क्या काम होता है, फूड को एल्केलाइन बनाना। ठीक है, बाइल जूस का क्या काम होता है, बाइल जूस जो हमारे फूड के मोटे मोटे पीसेस होते हैं उनको स्मॉल के अंदर, लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास का मैंने यहाँ लिख रखा है। पेनक्रियास में दो चीजें होती है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम वही है जो हमारा पेप्सिन का काम है। तो जो पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, तो ट्रिप्सिन भी क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जो लाइपेज है वो फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पूरा डाइजेशन हो चुका है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होते हैं, विलीज होते हैं, क्या करते हैं वो एब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, वाटर का। एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारा बच जाएगा वेस्ट, वो एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, रिमूव, यानी कि बाहर निकल जाएगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद एक हमारा इस साइड एक चीज और होती है अपेंडिक्स, जिसका हमारी बॉडी में अब कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स का पहले हमारी बॉडी में क्या काम होता था कि जैसे जो पहले के लोग होते हैं, आदिवासी होते थे, वो क्या करते थे, कच्चा फूड खाते थे। तो उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स की नीड होती थी। तो अपेंडिक्स आज के टाइम में इतना मतलब इतना काम करने वाली चीज नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि जब हम कई बार एबनॉर्मल फूड यानी कि ज्यादा कच्चा कोई चीज खा लेते हैं जो बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है डाइजेशन के लिए, तो वो क्या करती है, पेनफुल होती है बड़ी अपेंडिक्स में जाके, जिसका क्या करना पड़ता है, फिर ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स हमारी बॉडी के लिए इतना नीडी नहीं है। तो ये था हमारा ऑटोट्रोफिक्स एंड हीटरोट्रोफिक्स के बारे में। ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के पार्ट्स होते हैं। अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।